आत्मा से परमात्मा की खोज मनुष्य की सबसे गहन और पवित्र यात्रा है। ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाती है। ये वो मार्ग है जहां प्रश्न शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में बदल जाते हैं। जब मनुष्य पहली बार ये समझता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल नाम नहीं हूं, मैं केवल विचारों का समूह नहीं हूं, उसी क्षण आत्मा की पहली दस्तक सुनाई देती है। आत्मा कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, वो चेतना है, वो अनुभूति है, वो साक्षी है जो जन्म और मृत्यु के बीच हर क्षण मौजूद रहती है। परमात्मा उसी चेतना का विराट रूप है, आत्मा उसकी एक चिंगारी है, और ये खोज उस चिंगारी को पुनः अग्नि से मिलाने की प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता रहता है, धन में, संबंधों में, पद में, प्रतिष्ठा में, लेकिन जब भी वो इन सब को पा लेता है तब भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। वही खालीपन आत्मा की पुकार है, वही संकेत है कि वास्तविक खोज अभी शुरू नहीं हुई। आत्मा से परमात्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब मनुष्य इस खालीपन से भागता नहीं बल्कि उसे समझने लगता है। वो अपने भीतर प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरा अस्तित्व किस उद्देश्य से जुड़ा है। ये प्रश्न बुद्धि के नहीं है, ये प्रश्न आत्मा के हैं, और इनका उत्तर भी शब्दों में नहीं बल्कि मौन में मिलता है। मौन वो द्वार है जहां आत्मा और परमात्मा एक दूसरे को पहचानते हैं। जब मन शांत होता है तब चेतना जागृत होती है, और चेतना जागृत होते ही भीतर एक प्रकाश फैलने लगता है। ये प्रकाश किसी दीपक का नहीं बल्कि समझ का होता है। इस समझ में अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है, क्योंकि अहंकार ही वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं नियंत्रक हूं, जबकि आत्मा जानती है कि मैं अंश हूं, मैं प्रवाह हूं, मैं समर्पण हूं। जैसे ही मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है वैसे ही यात्रा सरल होने लगती है। आत्मा से परमात्मा की खोज का पहला चरण है स्वयं को जानना, अपने विचारों को देखना, अपनी इच्छाओं को समझना, अपने डर को पहचानना, क्योंकि जब तक डर है तब तक समर्पण नहीं हो सकता, और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। डर भविष्य का होता है और परमात्मा वर्तमान में बसते हैं, इसलिए जो वर्तमान में टिक गया वही परमात्मा के निकट पहुंच गया। इस यात्रा में ध्यान एक सेतु की तरह काम करता है। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं बल्कि भीतर जागना है। जब मनुष्य ध्यान में बैठता है और अपनी श्वास को देखता है तब वो जीवन की लय को समझने लगता है। श्वास आती है, जाती है बिना किसी प्रयास के, उसी तरह जीवन भी चलता है, और उसी लय में परमात्मा की धड़कन छुपी होती है। आत्मा जब इस लय से जुड़ती है तब भीतर शांति उतरती है। ये शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, ये शांति आत्मा की पहचान होती है। इस अवस्था में मनुष्य समझता है कि सुख बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है, और यही समझ उसे परमात्मा के और निकट ले जाती है। आत्मा से परमात्मा की खोज में प्रेम सबसे बड़ा साधन है, लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त अस्तित्व के लिए होता है। जब मनुष्य बिना कारण प्रेम करना सीख जाता है तब वो परमात्मा के स्वभाव में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रेम है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं रह सकता, और जहां भय नहीं वहां अहंकार नहीं रह सकता। इस अवस्था में सेवा स्वतः जन्म लेती है। सेवा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि आनंद से होती है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा को हर प्राणी में देखने लगती है तब किसी की पीड़ा अपनी ही पीड़ा लगती है, और किसी की खुशी अपनी ही खुशी। यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति और समष्टि का भेद मिटने लगता है। इस यात्रा में दुख भी शिक्षक बनकर आता है, क्योंकि दुख ही वो क्षण होता है जब मनुष्य सबसे अधिक भीतर की ओर मुड़ता है। सुख में मन बाहर फैलता है और दुख में भीतर सिमटता है। इसलिए कई बार परमात्मा दुख के रूप में हमें झकझोरते हैं ताकि हम जाग सकें। आत्मा जब इस सत्य को समझ लेती है तब वो दुख से लड़ती नहीं बल्कि उसे भी स्वीकार कर लेती है। स्वीकार्यता इस यात्रा की सबसे बड़ी कुंजी है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, स्वयं को भी और संसार को भी, क्योंकि प्रतिरोध ही पीड़ा को जन्म देता है और स्वीकृति ही शांति को। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है वैसे वैसे भीतर करुणा बढ़ती जाती है। करुणा कमजोरी नहीं बल्कि परम शक्ति है, क्योंकि करुणा में ही परमात्मा की झलक मिलती है। इस अवस्था में मनुष्य कर्म करता है लेकिन कर्ता भाव नहीं रखता। वो जानता है कि करने वाला परमात्मा है और मैं केवल माध्यम हूं। ये भाव कर्म को बंधन नहीं बनने देता बल्कि कर्म को साधना बना देता है। गीता का यही संदेश है, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो।
जब फल की आसक्ति छूट जाती है तब मन मुक्त हो जाता है और मुक्त मन ही परमात्मा का घर बन सकता है। आत्मा से परमात्मा की खोज कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये हर क्षण का अभ्यास है। हर श्वास के साथ जागरूक रहना, हर विचार को देखना, हर भावना को समझना। धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है और उनके बीच जो रिक्तता है वही परमात्मा का द्वार है। उस रिक्तता में न कोई नाम है, न कोई रूप है, केवल अस्तित्व है, केवल होना है। इस अवस्था को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि शब्द सीमित हैं और अनुभूति असीम। लेकिन जिसने एक बार इस स्वाद को चख लिया, उसके लिए संसार पहले जैसा नहीं रहता। वो जीता है, हंसता है, रोता है, काम करता है, लेकिन भीतर एक स्थिरता बनी रहती है, जैसे समुद्र की गहराई में शांति और ऊपर लहरें। आत्मा से परमात्मा की खोज का अंतिम चरण कोई मंजिल नहीं, बल्कि विलय है, जहां खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था दोनों एक हो जाते हैं। वहां न साधक रहता है, न साध्य, केवल चेतना रहती है, केवल प्रेम रहता है, केवल आनंद रहता है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही जीवन का परम उद्देश्य है। और ये उद्देश्य कहीं दूर नहीं, बल्कि इसी क्षण, इसी श्वास में, इसी हृदय में छुपा हुआ है। यदि ये शब्द आपको भीतर तक छू गए हों, यदि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा ने भी इस सत्य को पहचान लिया हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। इस विचार को दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा कीजिए जो आज भी भीतर की शांति की तलाश में हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आत्मा से परमात्मा तक की ऐसी और यात्राएं आपके जीवन का हिस्सा बन सकें। कमेंट में लिखिए कि इस संदेश ने आपको क्या महसूस कराया, क्योंकि जब आप अपनी अनुभूति साझा करते हैं तब किसी और की आत्मा भी जागने लगती है। याद रखिए, खोज बाहर नहीं, भीतर है, और ये यात्रा अभी यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद।